नर्मदा मिशन के अंतर्गत तीसरी बार पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रहे संत अवधूत श्री दादा गुरु धार जिले के निसरपुर पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। 4 वर्षों से अधिक अखंड निराहार व्रत कर रहे संत अवधूत श्री दादा गुरु की साल 2022 से लगातार निराहार रहकर पैदल नर्मदा परिक्रमा का क्रम जारी है। अमरकंटक से भड़ूच की खंबात की खाड़ी तक की लगभग 3000 किलोमीटर की दोनों तटों की पैदल यात्रा का क्रम तीसरे वर्ष भी जारी है। तीसरे वर्ष की परिक्रमा को लगभग 1.5 माह होने में आया है। दादा गुरु की अखंड निराहार परिक्रमा कड़ाके की ठंड में भी नर्मदा किनारों के गांवों से नर्मदे हर के जयघोष के साथ गुजर रही है, जहां गांव-गांव में नर्मदा भक्तों के द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया जा रहा है। साल 2024 के आखिरी दिन मंगलवार को दादा गुरु की अखंड निराहार परिक्रमा का काफिला ग्राम भंवरिया से सुबह 9 बजे निकला, जो निसरपुर नगर के खेड़ापति हनुमान नर्मदा सेवा आश्रम पहुंचा, जहां दादा गुरु ने श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर के दर्शन किए। वहीं सैकड़ों की संख्या में नर्मदा भक्तों ने दादा गुरु का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। दादा गुरु को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जैसे कि दादा गुरु कहते हैं कि माँ नर्मदा ही सत्य है और माँ नर्मदा का जल अमृता है और अक्षय है। तो माँ के रहते मेरे शरीर का क्षय नहीं हो सकता, ये उनका दृढ़ विश्वास है। तो इस विश्वास के साथ दादा गुरु चल रहे हैं और पिछले 4 साल से अधिक हो गए उनको सिर्फ माँ नर्मदा के जल पर रहते हुए। और अभी जो उनकी परिक्रमा चल रही है वो सिर्फ वायु पर है और यह उनकी दूसरी वायु पर परिक्रमा है। इसके पहले वो भी वायु पे कर चुके हैं और पहली परिक्रमा उन्होंने जल पर की थी। तब रास्ते में नर्मदा का जल ले लेते थे, पर अभी सिर्फ वायु पर ही चल रहे हैं वो। दादा गुरु के ऊपर उनके स्वास्थ्य को लेके जिस प्रकार से अखंड निराहार और वायु पर जो तप चल रहा है, उसको लेकर रिसर्च कितनी बार हो चुकी है? जी, अभी हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर ये 7 दिन का रिसर्च करवाया था और उसमें 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और प्रशासन उनके साथ लगातार थी। और दादा कम से कम ये 42 से 47 डिग्री सेल्सियस पर दादा गुरु ने ये अपना गौरी घाट से भेड़ा घाट तक पैदल चलते थे। तो ये प्रतिदिन उनका होता था वायु पर। उसके बाद शाम को जब वो मेडिकल पहुंचते थे तो डॉक्टर की निगरानी में दादा उनके ही हाथों से 100 ml 200 ml ही जल लेते थे। और अभी भी दादा परिक्रमा जो कर रहे हैं वायु पर कर रहे हैं और रात में जब आरती संवाद हो जाता है उसके बाद दादा गुरु 300 ml तक ही बस जल लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं आधा लीटर से कम ही वह जल ले रहे हैं। तो ये दादा गुरु का उद्देश्य है प्रकृति। वो कहते हैं कि नर्मदा का जल ही नहीं, नर्मदा की हवा भी कई रोगों की दवा है। और वो जो ये कह रहे हैं उसको साबित करने के लिए ये नर्मदा के पथ पर सिर्फ वायु पर चल रहे हैं। यूएस अमेरिका से भी कोई पत्र भारत सरकार जी। कल दादा के संवाद में हमें भी पता चला कि यूएसए ने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि भारत में कोई दादा गुरु हैं जो प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए अखंड निराहार महाव्रत कर रहे हैं, उन पर वो रिसर्च करना चाहते हैं। इसके बारे में आगे जानकारी हमें मिल जाएगी तो हम आपको बता देंगे। जी जी, मेरा नाम आनंदी है। साल 2022 से नर्मदा मिशन अंतर्गत परम संत अवधूत दादा गुरु ने अन्न का त्याग कर निराहार व्रत की शुरुआत की। वहीं निराहार ही नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा के साथ ही लगातार 2 वर्षों से दिन भर वायु के सहारे व्रत कर रहे हैं। रात्रि में संध्या आरती के बाद ही जल का सेवन करते हैं। कुक्षी से महावीर जैन की रिपोर्ट।